फॉरवर्ड ब्लॉक से रीना कुशवाहा होगी जौरा विधानसभा से प्रत्याशी। आम जनमानस, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के सम्मान में रीना कुशवाहा मैदान में। फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी रीना कुशवाहा आज करेगी नामांकन दाखिल। जौरा विधानसभा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB की ओर से रीना कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। हम चुनाव मैदान में आम जनमानस के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, लोगों के हक अधिकार की रक्षा के लिए, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज के परिवेश में हम आपसे कहते हैं कि आप हमें अपना अमूल्य मत दीजिए, हम आपके आत्मसम्मान से जीने का हक देंगे। इसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आज मुद्दों पर बात हो। जितने भी बड़े बड़े दल हैं मुद्दों से है, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, गोत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है, आम जनमानस से भी उनका कोई सरोकार नहीं है। हम जनमानस के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में है, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में है। उपरोक्त उद्गार रीना कुशवाहा ने प्रेस को दिए साक्षात्कार में कहे। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश भर में चुनावी माहौल है, इस समय यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं। AIFF भी इस समय चुनाव में उतरी है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या विजन हैं, किन उद्देश्यों को लेकर और जनता को लेकर आप लोगों ने क्या सोचा है। पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मैं अभी आपको परिचय कराए देता हूँ। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित की थी कांग्रेस छोड़ने के बाद, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। जौरा विधानसभा से हमारी प्रत्याशी रीना कुशवाहा जी, श्रीमती रीना कुशवाहा हमारे समक्ष मौजूद हैं। जहां तक रहा सवाल चुनावी माहौल का, देखो प्रदेश भर में चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पर कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी पट्टी क्षेत्र है, उसमें मुद्दों से गौण, मुद्दों को छोड़ करके राजनीति हो रही है। जाति की राजनीति है, जातिवाद हावी है, मुद्दे युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा, महिलाओं के आत्मसम्मान की कोई बात नहीं कर रहा। ये तमाम सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। जहाँ तक रहा सवाल हमारा चुनाव लड़ने का, एक समय था जब बीरेन सकलेचा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय AIFB के यहाँ से 24 विधायक थे मध्य प्रदेश से। ग्वालियर में विधानसभा लगती थी उस समय, शायद मैं अमूमन मेरी उम्र 2-3 साल रही होगी, पर मैंने अपने पुरखों से जाना है, मेरे पुरखे बैठे हुए भी हैं कि यहाँ हमारे 24 विधायक थे। तो 24 विधायक थे, पर रहा सवाल कि वामपंथी आंदोलन कमज़ोर हुआ धनबल और बाहुबल की राजनीति के आगे, और कहीं ना कहीं धनबल और बाहुबल ने वामपंथी आंदोलन को कुचला। लेकिन अब वामपंथी आंदोलन पूरे उभार पर है और समय हमारा आने वाला है। किसान आंदोलन में आपने देखा हुआ, जब किसानों के लिए 3 कानून पास हुए थे, किसानों के विरोध में 3 बिल लाई थी मोदी सरकार, तब हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन करीब 18 महीने चला, जिसमें 600-700 किसान शहीद हुए। आखिरकार जीत किसकी हुई? AIFB की। ऐसे भी हम चुनाव मैदान में हैं, बड़े बड़े बाहुबली चुनाव मैदान में, वहाँ से भाजपा से कद्दावर नेता सुबेदार सिंह चुनाव मैदान में, कांग्रेस से पंकज उपाध्याय चुनाव मैदान में। यहाँ तक कि आप देखिए भाजपा जो 17 वर्षों से सरकार में बैठी है, 7 सांसदों को चुनाव में लड़ाती है, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाती है। कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, राकेश सिंह लड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लड़ते, पर सिंधिया समझते हैं कि मैं सांसद ही हार गया तो विधायकी भी हार जाऊंगा, तो सिंधिया तो बच गए। और मोदी ने कह दिया कि सिंधिया गुजरात का दामाद है तो मेरा भी दामाद हुआ। खैर उन बातों पे हम नहीं जाएंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे। हमारा विजन है महिलाओं का आत्मसम्मान, युवाओं को रोजगार, बढ़ती हुई महंगाई पे अंकुश लगाना, किसानों को उनका हक अधिकार देना। खाद बीज की किल्लत मची हुई है, अभी चुनावी माहौल है, खाद नहीं मिल रहा, लोग 8-8 घंटे लाइन में लगे हैं, 8-8 घंटे तक लाइन में लगने के बाद लाठी खा के अपने घर चले जाते हैं। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। और रहा सवाल अन्य मुद्दों का, हमारी पार्टी का जो विजन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज हम उस नारे को परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी की बनाई हुई पार्टी है AIFB, आप हमें मत दीजिए, हम आपको आत्मसम्मान से जीने का हक देंगे। ये हमारा विजन है। आप हमें अपना अमूल्य मत दीजिए, हम आपको आत्मसम्मान से जीने का हक देंगे। आपने अभी देखा होगा इन टिकट वितरण को लेकर, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में आप देखो, चाहे तो वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पहले टिकट देती है फिर छिनाती है। कहीं ना कहीं आज जो राजनीति है, जातीयता तो हावी है ही, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलरपन,
जैसे फिरौती वसूलने का काम करते हैं, किसी की पकड़ करो फिरौती वसूलो, कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता आपको, या इस जनता को नहीं दिख रहा, या इन दलों को नहीं दिखता। कल आप टिकट देते हो किसी और को, दूसरे दिन किसी और को टिकट देते हो। सुमावली विधानसभा की हम बात करें तो सुमावली को अभी तक बेचने का काम किया गया। जितने भी विधायक जीत के आए, चाहे वो ईदल सिंह हो चाहे वो अजब सिंह हो। ईदल सिंह पहले कभी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक बने, अब भाजपा में वही स्थिति कमोबेश अजब सिंह की है। अजब सिंह पहले बहुजन समाज पार्टी से लड़ते थे, फिर जो है कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में। तो सुमावली की जनता ठगी हुई सी नहीं है। अब जौरा की बात करें अपन तो जौरा में प्रत्याशी आयातित करके प्रत्याशी मंगाए जाते हैं। बीजेपी का प्रत्याशी भी, अब मैं क्या बोलूं अपने मुंह से, क्या है क्या नहीं है आप जानते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी बाहर से आयातित प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं इनके पास प्रत्याशियों की भी कमी है। अब देखो दिमनी की बात करें, कल दिमनी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र तोमर को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जा रहा था। क्या चाहते हैं आप कैसी सरकार चाहते हैं? आप प्रदेश में क्या माहौल चाहते हैं? संविधान पे आपने पूरा कुठाराघात कर दिया। कैसा माहौल चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े? क्या चाहते हैं कि गोत्रों की लड़ाई हो? अभी हम मुरैना में बैठे हुए हैं, मुरैना में एक ही जाति के 3 बंधु लड़ रहे हैं, दिनेश गुर्जर, राकेश रुस्तम सिंह और रघुराज कंसाना। क्या चाहते हो आपके जातियों में लड़ाई हो, गोत्रों में लड़ाई हो? मुद्दे कहाँ चले गए? मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही? आज मुरैना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मुरैना में इतने पर्यटन के क्षेत्र हैं, मुरैना के दो 3 औद्योगिक इकाई हैं। सबलगढ़ विधानसभा में कुटरावली औद्योगिक इकाई, मुरैना में सीतापुर औद्योगिक इकाई, मुरैना में बानमौर औद्योगिक इकाई। ये इकाइयाँ क्यों ठप हो रही हैं? क्यों उद्योग धंधे के यहाँ का व्यापारी आगे भज जाता है मुरैना से? मुरैना क्यों बदनाम है? जो बागियों की भूमि हुआ करती थी, आप मुरैना के चंबलपट्टी के गांव में जाओ, हर गांव में आपको एक शहीद की विधवा मिल जाएगी। फिर उनको उनके हक अधिकारों पर कुठाराघात क्यों हो रहा है? उनके बच्चों के लिए उद्योग धंधे नहीं हैं। इस पर बात करने वाला कौन है? ना तो इस पर भाजपा बात कर रही, ना कांग्रेस बात कर रही। रहा सवाल अन्य दलों का, समाजवादी पार्टी है, रीना कुशवाहा जी बैठी हुई हैं। कल तक इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, फिर क्यों आपने इनसे टिकट छीन लिया? क्या नारी सम्मान की बात करने वाले अखिलेश भैया जवाब दें। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जवाब दे, क्यों रीना कुशवाहा जी से टिकट छीना गया? कुलदीप के साथ हुआ कांग्रेस में, क्यों टिकट बदले जा रहे हैं? आज भी 3 सीटों के टिकट बदले गए हैं, क्यों? क्या चाहते हैं? आपके जातियों में बंटवारा हो, गोत्रों में बंटवारा हो, मुद्दे की बात ना हो? ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इन पर बात करने की ज़रूरत है। बात करने की ज़रूरत है शिक्षा पर, बात करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य पर, बात करने की ज़रूरत है रोजगार पर। हमें स्कूल चाहिए, हमें उद्योग धंधे चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। हमें किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी जाति से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बड़े बूढ़े पुरखे कह गए थे, हम प्याला हम निवाला, एक कहावत थी, कभी सनातन संस्कृति में हुआ करती थी। आज उसको आप गौर कर रहे हो, आप राम के नाम पर लूट कर रहे हो, आप रहीम के नाम पर लूट कर रहे हो, राम और रहीम को लड़ाने का काम कर रहे हो। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। इन्हें केवल और केवल जनता को लड़ाने से मतलब है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मध्य प्रदेश में लगभग 20 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है, और वो इसलिए निर्णय लिया कि जिस धरोहर को हमें लोकतंत्र में संविधान सौंपा गया था, उसके वर्तमान की सरकारें उसकी धज्जियाँ उड़ा रही हैं। उस सम्मान को बचाने के लिए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कि महंगाई कहाँ जा रही है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा, किसी को वर्गों में बांटा जा रहा है, ये कहा जाता है कि हम देश की सुरक्षा करेंगे। और देश की सुरक्षा क्या, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, जो सरकार ये कह के आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, आज वो 2 करोड़ लोगों का प्रतिवर्ष रोज़गार छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश में रहा प्रश्न, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले जैसे मामले, राम मंदिर के नाम पे घोटाले, जिसका नाम लेके सत्ता पे आई उस पर भी घोटाला ये सरकार कर रही है। इन परिस्थितियों को नेताजी के फॉलोअर को सहन नहीं हुआ और आत्मसम्मान के लिए, जनता के आत्मसम्मान के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए ये मैदान पे उतरे हैं और ये संकल्प लिया है कि हम संविधान को क्षति नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से हमारा संविधान था उसी प्रकार से हम संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे और अपनी अपनी कुर्बानी देंगे। और इसी मिशन को लेकर जब तक हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को ये जानकारियाँ बताएंगे कि नेताजी
द्वारा स्थापित पार्टी है। नेताजी ने देश के लिए क्या दिया वो सबको पता है। इन परिस्थितियों को लेकर हम जन जन के बीच में जाएंगे, हर घर नेताजी का स्लोगन देंगे और आने वाले भविष्य में इनको उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेंगे। जय हिंद,